एक मामला। देखिए शायद आप जानते भी होंगे, आप तो बहुत बार मैंने देखा है कि मीडिया के नुमाइंदे जो है वो यहाँ पे हमेशा मेरे दफ्तर के आसपास में मौजूद भी रहते हैं। मैं अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे शार्प पहुँच जाता हूँ और पब्लिक से मिलना शुरू करता हूँ, और शाम 5-6 बजे तक जब तक मैं ऑफिस हूँ, हर किसी को हक है, मेरा दरवाज़ा बिल्कुल हर किसी के लिए खुला रहता है। बट साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति आ जाए और इमीडिएटली सीधे दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाए, क्योंकि किसी जगह पे मीटिंग चल रही होती है, वीसी चल रही होती है, और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। बट ये सिस्टम है कि डीसी का मल्टीपल काम होते हैं, उसने ऑफिस के काम भी देखने हैं, उसने मीटिंग्स भी करनी है, उसने वीडियो वीसीज भी ज्वाइन करनी है। और जहाँ तक आज की बात है तो हमने टोकन सिस्टम जो है वो सुबह चालू कर दिया था, बट 2-4 इस तरीके के ऑफिशियल्स है या ऑफिसर्स है जिन्होंने पहले समय लिया हुआ था, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्होंने टाइम लिया हुआ था, जिनमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने पब्लिक की कंप्लेंट सुनने के लिए टाइम लिया हुआ था। तो इस वजह से जब स्टार्ट में ये लोग आए तो यहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट में मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग के दौरान में हमने उनको चाय दी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कोई अगर ऑफिशियल आया हुआ है या कोई मेंबर आया हुआ है तो उनको चाय देना कोई, मुझे नहीं लगता किसी तरीके की गलत बात है। और उनके साथ में मीटिंग के बाद साथ में ही जो हमारे कर्नल साहब हैं यहाँ लोकल यूनिट के, सुकेश जी, उन्होंने भी टाइम लिया हुआ था, वो मेरे से मिलने के लिए आए। उनके साथ में कुछ 1-2 इश्यूज़ थे, वो डिस्कस हुए। तीसरे जो है रखड़ा साहब ने कल हमें फ़ोन किया था कि तोड़ा साहब गुरुद्वारा साहब का जो है 100 साल की बरसी है, तो उसके उस दिन जो है हम चाहते हैं कि ज़िले में छुट्टी घोषित हो, तो हमें समय दीजिए, हम डेलीगेशन मिलना चाहते हैं। एक उनका डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, आज उनको हमने क्योंकि समय नहीं था, पब्लिक बहुत वेट कर रही थी, तो खड़े खड़े ही उनको जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके वो फिर यहाँ से निकल गए। एक मेंबर नए बने हैं पंजाब वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कुछ स्कूल और जो उनके हॉस्पिटल है उनका कुछ इश्यूज़ थे, तो उसको लेके उन्होंने कल टाइम लिया हुआ था, वो 60-70 किलोमीटर दूर से आए थे मिलने के लिए। तो ये 4 लोग ठीक ग्रुप्स वो है जो मेरे से मिलने आए, और इनमें से जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेंबर नेशनल कमीशन है तो वो आए थे मिलने के लिए, तो उनको चाय ऑफर की। इसके अलावा मेरे यहाँ पे सीसीटीवी लगा रहता है, कोई भी देख सकता है कि हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे 30 से 40 लोग मेरे से कंप्लेंट्स वगैरह लेके मिलने आते हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को कोई स्पेशल प्रेफरेंस देता हूँ, या किसी का जिसका जो हक है वो अपने समय के हिसाब से आए मिले। बट पब्लिक को ये भी समझना चाहिए कि ऐसा कभी कभी, क्योंकि हमारी इस तरीके की मसरूफियात रहती है, सुबह से शाम तक कंटिन्यूस बहुत सारे काम होते हैं, और ऐसे में कभी कभी अगर किसी को इंतज़ार करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पब्लिक को जानबूझ करके कोई हरास किया जाए। आप पिछले 1 महीने का रिकॉर्ड निकालिए तो आपको दिख जाएगा कि कम से कम 500 से 600 लोगों को हमने पर्सनली इसी दफ्तर में बैठ के सुबह मॉर्निंग से 9 बजे से सुनना शुरू किया है। एक पर्टिकुलर सिर्फ 1 घंटा वेट करने की वजह से अगर कोई इस तरीके की बात करता है और ये नहीं समझता कि जो जिस व्यक्ति के साथ में मुलाकात हो रही है वो कौन है और किस तरीके से आया है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, और उसने किस तरीके से समय लेके 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन करके टाइम लिया हुआ था मिलने के लिए कि उनका कोई इस तरीके का इशू है, तो मुझे लगता है कि इसमें सूझबूझ रखनी चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनको ज़्यादा समय 1 घंटा जो है वो वेट करना पड़ा, उसके लिए हम माजरत है। बट ये हम हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं डायरेक्टली हर किसी को मिल पाऊँ, क्योंकि और भी मसले कल की जैसे बात कर रहे हैं, तो कल 2 घंटे में किसान यूनियन की जो मीटिंग है उसमें चला गया, तो अगर उसमें वेट करना पड़ रहा है तो उसमें आई डोंट हैव ए चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि जब भी आप आओ उसी टाइम पे आपको डीसी मिले। हो सकता है कि उस दिन मैं चंडीगढ़ हूँ, हो सकता है कि उस दिन कहीं और जो है मीटिंग के लिए मुझे जाना पड़े, फील्ड विजिट्स भी होती है, तो हो सकता है मैं उस दिन फील्ड विजिट पे गया हूँ। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई वाजिब बात है, या तो कोई जायज़ बात हो कि मैं कहीं पे खुद गया हुआ था या आराम कर रहा था और उस दौरान में मैं जो है मैं पब्लिक को मैंने वेट कराया। मैं अपना ये आप देख सकते हैं, मेरा पोर्टल सामने है, मैं खुद ही इसको डील करता हूँ और यहीं से देखता हूँ कि किस पब्लिक को कितना टाइम हुआ है और कितने लोगों से। जैसे आज देख ले 33 लोग हैं, 32 को मैं मिल चुका हूँ, और मैं अपनी तरफ से जब फ्री होता हूँ तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता, मैं इमीडिएटली जो है पब्लिक को अंदर आने के लिए, मिलने के लिए तैयार हूँ। सर, फ्रीडम फाइटर जो लेडीज़ है उसके लिए इल्ज़ाम लगाया कि वो उनको नहीं मिला जा रहा है, तो उनसे मुलाकात हो गई? देखिए, मैंने पहले भी बोला आपको कि कोई भी हो, मेरे लिए जो है सारे पब्लिक जो है वो सारी सत्कार योग होती है। मेरे लिए जो भी आए, जो टोकन सिस्टम है उसको मैं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करता हूँ। जो पहला नंबर है, पहले नंबर के हिसाब से ही मिलेगा। जिन लोगों की मैंने आपको बात की वो सारे वो लोग हैं जिन्होंने 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले टाइम लिया हुआ था, क्योंकि उनके इश्यूज और मीटिंग्स है। जैसे मैंने बोला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का मेंबर है, या फिर लोकल कर्नल
जनरल साहब है या फिर कोई मेंबर है किसी बोर्ड का, वो मिलने के लिए आया है, या फिर जैसे मैंने बताया कि डेलीगेशन एक था अकाली दल का कि उनके इशू थे कि जी हम तो छुट्टी कराना चाहते हैं तो हम सारे एक साथ में मिलना, उन्होंने टाइम लिया हुआ था। इन 4 के अलावा आप दिखा दीजिए वीडियो सीसीटीवी लगा हुआ है कि कोई और ऐसा व्यक्ति आया हो जिसको मैंने प्रेफरेंस दी हो, ऐसा कोई नहीं है। और जहां तक आप ये फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला कि इसमें साइन करके दे दीजिए डॉक्यूमेंट पे। अब आप एक डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, जब तक मैं उसको वेरीफाई ना करूं कि ये एक्चुअल में फ्रीडम फाइटर फैमिली है, इसका हमारे ऑफिस में रिकॉर्ड है, तो वो ब्रांच ही पुट अप करेगी। डीसी डायरेक्टली उस कागज को साथ में लेके सीधे साइन नहीं करके दे सकता। तो मैंने उनको यही मार्क करके दे दिया कि जी आप एमए ब्रांच में उनको बंदे को, एक व्यक्ति भी साथ में दे दिया कि एमए को बोल दें कि ये फाइल पुट अप कर दें और रिकॉर्ड चेक कर लें, अगर है तो हम इनको साइन करके दे दें, दैट्स इट। तो हम तो हर बार ही, इनफैक्ट मैं तो जितने 10-10, 20-20 साल वाले केसेस थे वो भी एक दिन में बैठ के यहाँ पे वैसे सॉर्ट आउट रिजॉल्व किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी को थोड़ा सा हो सकता है कि उसको उम्मीद ये हो कि उसका काम जो है आते ही सीधे ही दफ्तर में घुस के ही हो जाएगा, बट थोड़ी सी शांति रखनी पड़ती है। जहाँ पे उनके पास ये केस कई सालों से लटका हुआ था, वहाँ अगर 1 घंटे की बात है तो मेरे को नहीं लगता कि 1 घंटा जो है किसी के लिए ज़्यादा नामौजूद होना चाहिए। ठीक, थैंक यू।